तो स्टूडेंट अब देखते हैं बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, और उस केमिकल बॉन्ड में हम लोग आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड अगले चैप्टर में देखेंगे। तो बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स एंड एटम, या मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल, या आयंस एंड आयन। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। क्या गेन कर सके? स्टेबिलिटी। और कैसे वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? तो या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, या तो कोई सिंगल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे करके। क्लियर? और 3 टाइप्स का बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तब यहाँ देखते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन यहाँ पे देखा जाए। केमिकल बॉन्ड इज force of attraction between atoms and atom and atom, molecule and molecule, and ions and ions. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द आयंस एंड बिटवीन द एटम्स। तो कोई केमिकल बॉन्ड क्यों बनाएगा? तो केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस ड्यू टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस टू गेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनाता है, ताकि क्या हो? स्टेबल हो जाए, वो कंपाउंड क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अब ये बनाता कैसे है? तो 3 तरीके से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो किसी के द्वारा, पार्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा क्या करे? डोनेट करे। केमिकल बॉन्ड takes place by complete sharing of electron, complete transfer of electrons, or by sharing of electrons, or by donating of electron। क्लियर? ये 3 तरीके से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो 3 तरीके से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 3 तरीके का केमिकल बॉन्ड होगा। देखते हैं कौन कौन सा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखा जाए। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये थर्ड हो गया। आयोनिक बॉन्ड हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। ये कहाँ पढ़ेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। और ऐसे भी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। ये क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के केस में होता है। किसके केस में होता है? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के केस में होता है। और इसको हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। और इसको भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा देता हूं मैं,
लेकिन ये हायर क्लासेस के लिए है, हायर क्लासेस 11-12 के लिए। लेकिन इसको भी मैं बताता हूँ कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में जब कोवैलेंट की बात करते हैं, तो इसको लिखिए। इसके बाद देखेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड का। क्लियर, आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। टोटल टॉपिक यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड चलने वाला है। जैसे आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड है क्या, समझे। तो आयोनिक बॉन्ड वैसा बॉन्ड को बोलते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो बॉन्ड which is formed due to complete transfer of electron, complete transfer of electrons, ए फर्स्ट पॉइंट। तो वैसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड जो होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। आयोनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। अब देखिए आयोनिक बॉन्ड में दो चीज बनते हैं, एक कटायन और एक अनायन का फॉर्मेशन होता है। आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड में आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो आयंस दो टाइप का, आयंस का फॉर्मेशन होगा, आयंस दो टाइप का, एक को कटायन बोलते हैं और सेकंड को अनायन बोलते हैं। तो कटायन क्या होता है, कटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, और अनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयन को अनायन बोलते हैं। कटायन किसको में बनता है, मेटल्स में, और ये नॉन मेटल में बनता है। जनरली कहाँ बनता है, नॉन मेटल में। देखते हैं तो कटायन कैसे बनेगा, तो बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। कैसे बनेगा, बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कटायन बनता है। अब बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अनायन बनता है। तो अनायन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नॉन मेटल के केस में बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब क्या बनता है, अनायन बनता है। उसी तरीके से कटायन, कटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं, ये मेटल के कंडीशन में होता है और क्या करता है, बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, सोडियम, तो सोडियम लॉस करेगा तो Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो सोडियम के पास कितना 281, सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2,8 बचेगा। यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, Cl-। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना होता है 287, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तब क्या बना देगा 288। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कटायन और आनायन बनता है, ताकि उसका आउटर मोस्ट में या तो ड्यूप्लेट हो नहीं तो ऑक्टेट हो। और ड्यूप्लेट हाइड्रोजन और हीलियम के केस में होता है। इसको लिखा जाए। फिर आयोनिक बॉन्ड का बहुत सारे अभी हम लोग देखें आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, किसके किसके कंडीशन में होता है, आयंस क्या होते हैं, कटायन क्या होता है और अनायन क्या होता है, उसका दोनों का एग्जाम्पल भी देखें। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, दोनों तरीके से देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे सोडियम है, Na है, ये क्या बनेगा Na+ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इसके आउटर मोस्ट में 281 है, ये क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा Cl- बनाएगा। यानी यहाँ पे 287 था, अब क्या हो गया 288
8 हो गया। अब ये दोनों कंबाइन करेगा, दोनों कंबाइन करेगा तो Na प्लस Cl, क्लियर, क्या बनाएगा NaCl। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन, दो मॉलिक्यूल तो दो, और दो बैलेंस करेंगे बाद में, क्लियर है। अब इसका डायग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से तब कैसे बनता है। तो जैसे कोई सोडियम है, सोडियम है, समझें। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला सिर्फ बनाते हैं। और क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 7 है। तब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और क्या बना देगा NaCl बनाएगा। उसी तरीके से और भी देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। AlCl3 कैसे बनता है, AlCl3। तब अल्मोनियम है, तो अल्मोनियम का आउटर मोस्ट में कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3 होता है। तो 1 2 3, तो 3 दिए, तो 3 क्लोरीन लेना पड़ेगा, Cl और Cl। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 7 है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 7 है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है 7 है। अब एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन का देगा, किसको देगा ट्रांसफर करेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है AlCl3। और AlCl3 के केस में अल्मोनियम क्या है, अल्मोनियम से Al3 प्लस बनाता है और क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहाँ पे अल्मोनियम 13 होता है, तो 283 से कितना बनाया 28 बनाया। और क्लोरीन अभी देखे थे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है Cl माइनस, यानी 287 से क्या बना देगा 288, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं, समझें, तो ध्यान दीजिएगा। और आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मेटलर्जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे। तो अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।